जिस देश ने जवाहरलाल नेहरू को 3 बार चुनाव जिताया, जिस देश ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखा, मनमोहन सिंह नरसिंह राव को बना के रखा, वो आज 44 सीट पर टिकी है पार्टी, वो मानेगी नहीं कि हमारी लोकप्रियता खत्म हो रही, नहीं मानेंगे, ठेकराई करेंगे। ये ठेकराई जनता का अपमान है। मोदी जी को क्यों परिवार याद आ रहा है? क्या मोदी जी को नहीं पता मैं लुगाई छोड़ के भागा था? उनको लुगाई छोड़े कितने दिन हो गए? तो लुगाई छोड़ के भागने वाले लोग आज कहते हैं मैं परिवार हूं, मेरा परिवार है। 140 करोड़ जनता परिवार है। तो मैं पूछना चाहता हूं 140 करोड़ जनता में क्या मणिपुर आते हैं? राहुल गांधी चुनाव हार गए, अब वो करेंगे देश में राहुल जी की लहर चल रही, बताइए कैसे मान लेंगे भाई? कोई भी मानेगा? भांग खाया आदमी भी नहीं मानेगा आपकी बात। लालू जी की बिटिया कह रही है कि हम लिखने से नहीं मानेंगे, बोलने से नहीं मानेंगे, सर्टिफिकेट में नाम दिखाओ, वर्त में बल्दियत में किसका नाम लिखा है। तब तो विवेकानंद से लेके तमाम लोग खारिज हो जाएंगे इस देश में। जयप्रकाश बाबू खारिज हो जाएंगे, राममनोहर लोहिया खारिज हो। लोहिया जिंदा होते तो उनसे भी पूछते कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा परिवार कैसे? तुम कौन होते हो परिवार की बात करने वाले? लोहिया, हम तुमको भी एक्सपेल कर देंगे पार्टी से। मैं लानत देता हूं देश के ऐसे प्रधानमंत्री पे। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का वीडियो लेके आ चुका हूं और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है परिवारवाद। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज जो है इन लोगों को जो एक्सपोज किया है, चाहे राहुल गांधी हो, उनका परिवार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, इनको अच्छे से आज एक्सपोज किया है। डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुन्ना खान जो है बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो है शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी वाइफ के लिए, उनके धर्मपत्नी के लिए लुगाई जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो उनको छोड़ के भाग गई, ये वो। अभी कुछ दिन पहले जो बिहार में रैली हुई तो उसमें जो है लालू यादव ने भी पर्सनल अटैक किए थे मोदी जी पे। और जब भी ये लोग पर्सनल अटैक करते हैं, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने जो है जो किया था कि चौकीदार चोर है और मणिशंकर अय्यर जो है नीच आदमी और पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं, इसका खामियाजा लोगों को चुनाव में भुगतना पड़ता है। तो आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है और इन तरह की जो पार्टियां हैं उनको एक्सपोज किया है। तो चलिए डिबेट की ओर चलते हैं और मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। मुन्ना खान साहब, अच्छा बड़ी रोचक बात कह रहा हूं। 2 बार से मोदी जी को सत्ता में लाने का क्रेडिट कांग्रेस ले रही थी। 14 का क्रेडिट एक तरफा मणिशंकर अय्यर को मिला, उसमें किसी का शेयर नहीं क्या? 19 का क्रेडिट एक तरफा राहुल जी को मिला, उसमें भी किसी का शेयर नहीं। उन्हें नारा लगाया चौकीदार चोर है, वो 303 सीट जीत के आए। मुझे लग रहा है, आप सही गलत आप बताना, कि लालू जी को लगा होगा भाई सारा क्रेडिट कांग्रेस को क्यों मिले क्या? 24 से पहले हम माइक पकड़ेंगे और उन्हें माइक पकड़ा, उन्होंने कहा एक मुद्दा हम भी उछाल दें। जैसे मोदी को चाय की ठेली लगवा रहे थे अय्यर तो 284 जीते, राहुल गांधी का चौकीदार चोर है तो 303 जीते। तो लालू जी ने कहा हम काय को पीछे रहे, अजिया नचिए तो नचिए हम। एक कहावत है यूपी में। मुन्ना खान साहब, ये दिख रहा है ये है इसके पीछे मामला। देखिए सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने कहा चौकीदार चोर है तो वाकई चौकीदार चोर है, क्योंकि जो जज ने फैसला दिया उसे आपने राज्यसभा भेजा, देश की जनता दे रही है। दूसरा सवाल अमिताभ जी, आज ही मोदी जी को क्यों परिवार याद आ रहा है? क्या मोदी जी को नहीं पता मैं लुगाई छोड़ के भागा था? उनको लुगाई छोड़े कितने दिन हो गए? तो लुगाई छोड़ के भागने वाले लोग आज कहते हैं मैं परिवार हूं, मेरा परिवार है। 140 करोड़ जनता परिवार है। तो मैं पूछना चाहता हूं 140 करोड़ जनता में क्या मणिपुर आते हैं? क्या 45 करोड़ बेरोजगार युवा आते हैं? क्या वो किसान भी आते हैं जिन पे रातों में गोलियां चलाई गई? क्या वो महिलाएं, वो बेटी भी आती है जिन्हें जंतर मंतर पे रोडों पे जलील किया गया और बूटों से रोंदा गया? क्या वो किसान भी आते हैं जिसपे टेनी मिश्रा ने थार गाड़ी चढ़ा दी? क्या वो महिलाएं भी आती है जिसे नग्न अवस्था में पूरे घुमा गया? ये भी क्या जनता पार्टी का परिवार है, मोदी जी का परिवार है? अगर ये मोदी जी इनको परिवार मानते हैं तो मैं लानत देता हूं देश के ऐसे प्रधानमंत्री पे जो खुद कहते हैं मैं परिवार हूं। एक मिनट, क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल गांधी के कंपटीशन में लालू यादव उतर आए हैं? बोले भाई एक सरकार राहुल ने बनवाई, एक मैं बनवाऊंगा। सरकार बनाना तो जनता का काम है। तो जनता आज देखिए भारत जोड़ो नहीं आता। ठीक, अरे अभी कहां भारत जोड़ गया? रुक जाओ भैया मुन्ना खान, एक मिनट रुक जाओ। भारत तो जुड़ गया जितना जुड़ना था, कांग्रेस को जोड़ो। एक मिश्रा जी, एक छोटे गणित पर बात कर लेते हैं। हमारे दोस्त मुन्ना खान कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि महिला परेशान और किसान परेशान और युवा परेशान। आधी आबादी है महिला की क्या? 60% स्त्री पुरुष मिला के किसान है क्या? 40% के 42% युवा है। फिर अगर कांग्रेस की बात हम सही मान लेंगे, सब परेशान है, तो भाजपा की सीट तो आनी चाहिए थी 4 और कांग्रेस की आनी चाहिए थी 400। नहीं, उनकी आई 303, इनकी आई 44। मिश्रा जी, और ये बता रहे पूरा देश परेशान है। परेशान आदमी उसको वोट तो नहीं दे सकता नींद में भी जो उसकी परेशानी का कारण हो। ऐसा बौरा तो कोई नहीं। हाँ अमिताभ जी, जिस परिवार की संकल्पना मुन्ना खान करते हैं या और विपक्षी नेता करते हैं, उस उनके कॉन्सेप्ट में उनको ये लगता है कि पूरा देश परेशान है क्योंकि केवल तेजस्वी यादव, लालू यादव का परिवार बनता है या गांधी परिवार बनता है। ये इतिहास रहा है 70 सालों से, 60 सालों से। इसीलिए तो सत्ता परिवर्तित हुई। और रही बात किसानों की बात कर रहे हैं, जो 700 किसान या 1000 किसान बैठे थे,
तो तुम तो भारत के परिवार को नहीं मान रहे हो, तुम भारत को परिवार नहीं मानते हो। भारत को परिवार मानो, भारत का प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनसंख्या आपको परिवार का अंग मानने के लिए तैयार है। भारत के डिजिटल के माध्यम से भारत मेरा घर है, उन किसानों को नारे लगाने भारत को अपना घर माने, भारत को वो अपना घर मानेंगे तो भारत उनको अपने परिवार का सदस्य मानेगा। मुन्ना खान भारत को अपना घर मानने को तैयार है तो भारत इनको अपने परिवार का सदस्य मानने के लिए तैयार है। कितनी थी पांडे जी? किसान परेशान, युवा परेशान, अगड़ा परेशान, पिछड़ा परेशान है, सपाई परेशान, बसपाई परेशान, कांग्रेस परेशान, महिला परेशान, सब परेशान मान लिया। तब कैसे वोट दे रही है? फिर एक गणित रखता हूं छोटा सा, वो सब परेशान लोग वोट भी डालते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनको वोट डालना नहीं आता। देश के, ध्यान से सुनिए, देश के 14 राज्य ऐसे हैं बड़े छोटे जहां संख्या सीट की छोड़ो, जहां बीजेपी को मिला 19 में वोट का प्रतिशत 51%, 50 नहीं 51% को क्रॉस कर गया और 68% तक गया कई राज्यों। कितनी थी? तो जो सब परेशान बताए जा रहे हैं वो लोग वोट नहीं डालते। और ऐसा मैंने कोई बौरा देखा नहीं पगल जो दुखी हो, परेशान हो और दुख और परेशानी देने वाले के पक्ष में वोट कर आए, ऐसा तो बौरा कोई नहीं। पांडे जी देखिए प्रताप जी, जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं जी, और बहुत दिनों से पॉलिटिक्स को बहुत करीब से कवर भी की। खबर को देखने का अपना अपना नजरिया है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि महंगाई नहीं है, सिलेंडर 400 का 1000 नहीं, मैंने सिलेंडर, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दो मुझे। और अगर आपको लगता है कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, डीजल के दाम नहीं बढ़े, महंगाई किचन की नहीं बढ़ी, तो ये आपका नजरिया है। लोगों तक इसका असर है। और जहां तक आप चुनाव जीतने और हारने की बात कर रहे हैं, आप तो 51% वोट की बात कर रहे हैं। मैं तो उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, तोड़ करके सरकार बना लिया दूसरे दल के विधायकों को। और किस परिवारवाद के पे हम मोदी जी हमला कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर संजय निषाद के परिवारवाद पे हमला करेंगे, ओम प्रकाश राजभर के परिवारवाद पे हमला करेंगे, अनुप्रिया पटेल के परिवारवाद पे हमला करेंगे, शिंदे के परिवारवाद पे हमला करेंगे, अजीत पवार के परिवार पे हमला करेंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी सैकड़ों नेता हैं जो अपने एमपी उनके बेटे एमएलए हैं, और गृह मंत्री जी के बेटे तो अच्छे क्रिकेटर हैं, सचिव हो गए बीसीसीआई के, अच्छे पद पर। तो परिवारवाद की संज्ञा में भी आता, और परिवारवाद के सारे पोषक वाले भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर, कभी उनको हटा देते अपने पास से। तो मैं जानता हूं मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ। बात समझ नहीं पाए। मैंने एक बड़ा मासूम सवाल पूछा था, ये वोट जापान वाले डाल रहे हैं कि पाकिस्तान वाले? भारत की जनता वोट डाल रही है क्या? आपकी कोई जनता दूसरी है यार? तो तमाशा कर रहे हो क्या? जनता भी सबकी अलग अलग है कि सपा की जनता अलग है और भाजपा की अलग, कांग्रेस की अलग ले आई जनता ना? अभी दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई जहां 62%, 63% वोट भाजपा को मिला, वहां वोट किसने डाला? भारत की जनता नहीं डाला, यूटोपिया जनता ने डाला। अरे बौरे हो क्या भाई, किसी बात कर रहे हो यार? नजरिया नहीं ना, नजर ऐसे करने से नहीं चलेगा कीर्ति बाबू ना, नजरिया नहीं है, ये तथ्य है। 68% वोट अगर भाजपा ने उत्तराखंड में अपने लिए एक्वायर किया तो वो जनता ने वोट दिया ना भैया। आपके हमारे नकारने से तो बात नहीं बनेगी। अगर आपको जो लोकसभा के चुनाव में 5 सीट मिली तो 5 ही मानी जाएंगी, उनको 25 कैसे काउंट कर लेगा कोई? ये समस्या है। रुक जाओ, बात मोदी के परिवार से, मोदी का परिवार नहीं, इस जुमले से लालू यादव ने एक शिगुफा छोड़ा। मुझे लग रहा है कि सारा क्रेडिट समीक्षाकार मणिशंकर को और राहुल जी को दे रहे थे 2 चुनाव का। लालू जी के मन में अकड़ाहट हुई होगी कि भाई ये क्या हमसे बड़े नेता हैं? 24 का श्रेय मैं लूंगा सरकार बनवाने का, देखे कौन माइका लाल रोकता है। ठीक है मैं बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन इतना भी बुजुर्ग नहीं हूं कि बवाल ना करा सकूं। क्या इसको लग रहा है ऐसी थ्योरी? क्योंकि हम लोग तो भाई देख रहे हैं राहुल जी को 19 का क्रेडिट और मणिशंकर को 14 का क्रेडिट। मैंने मंचों से कहा कि भाजपा को इनके घर मिठाई भेजनी चाहिए। जितना काम भाजपा के प्रवक्ताओं ने नहीं किया, नेताओं ने नहीं किया, उससे ज्यादा काम इन लोगों ने किया। एक बयान और धारा पलटी। मुझे तो गुजरात का चुनाव याद है, मुन्ना खान बैठे, इनको समझा दूं, अशोक गहलोत वहां प्रभारी थे। वोटिंग से 3 दिन पहले रात में 12 बजे अशोक जी का फोन आया कि क्या चल रहा, कैसा, आपको क्या लगता? मैंने अपने आकलन बताया, मैंने उनसे पूछा, सत्य घटना बता रहा हूं। अशोक गहलोत छोटे नेता ने बोले कि अग्निहोत्री जी अगर 3 दिन हम यहां पर कंट्रोल कर पाए, सुन लो भैया पांडे जी, क्या मुंह पे, तो बोले चुनाव बढ़िया जा रहा है। लेकिन होनी कहां टले, जैसी होए भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, तुलसी बाबा लिख गए। अचानक से वोटिंग से 2 दिन पहले, 48 घंटा पहले, आदरणीय प्रखर नेता मणिशंकर, गांधी परिवार के सलाहकार रहे प्रातः स्मरणीय मणिशंकर अय्यर प्रकट हुए और उन्होंने कहा ये मुंह बना के कि ये मोदी ये नीच आदमी है। क्या? उसके बाद मोदी जी को एक सभा करनी थी, बोलो जय श्री राम, हो गया काम, चुनाव ही पलट गया। बाद में मैंने कांग्रेस नेताओं से पूछा तो उन्होंने मणिशंकर जी के लिए बड़े पवित्र शब्दों का स्मरण किया जो टीवी पे मैं नहीं बता सकता। क्या सच्चाई बता दी, सच्चाई घटना, इसलिए मैंने मणिशंकर जी को क्रेडिट दिया, ऐसे नहीं दिया मालिक, उनका योगदान है भाजपा की सरकार। मुन्ना खान साहब, मसला वही है भैया, आपके पास 2% वोट बचा उत्तर प्रदेश में। क्या? जब आपने कहा चौकीदार चोर है तो उत्तर प्रदेश में आपके पास 2% वोट बचा कुल। क्या?
जहां मोतीलाल रहे, जहां जवाहरलाल रहे, जहां इंदिरा जी नहीं, जहां राजीव गांधी खेले कूदे, उस प्रदेश में जहां प्रदेश का भार पार्टी का प्रियंका जी के मजबूत कंधों पर रहा, जिस प्रदेश से सोनिया जी दशकों तक सांसद नहीं, वहां 2% वोट बचा। बताइए, नहीं इनका परिवार है कि नहीं है? मोदी का वोट मसला छोड़ो, आपका परिवार तो कमजोर हो गया नहीं उत्तर प्रदेश में। मोदी का परिवार है कि नहीं है, क्यों छोड़े? हम ये क्यों भूल जाए कि मोदी जी ने अपने बीवी को छोड़ के भागा था? हम ये क्यों भूल जाए कि देश में 45 करोड़ युवा बेरोजगार है? कल ही का स्टेटमेंट है आनंदी बेन का, जो हमारे मोदी जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहला परिवार तो मैं हूं, हमारे पास सभी के बच्चे हैं। जब मैं ही परिवार नहीं हूं तो बच्चे कहां से? नहीं, जब पत्नी नहीं है तो परिवार कहां? सीधा सा सवाल है। आपके पास अगर पत्नी नहीं है तो परिवार कहां? अगर आप परिवार कहते हो तो आपके बच्चे हुए हमारे बच्चे। अगर उसे रोजगार नहीं मिलता तो हम चिंतित होते हैं, हम सुबह शाम दुआ करते हैं, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे को नौकरी लगाओ। आज आपके परिवार में 45 करोड़ युवा बेरोजगार है, क्या वो आपके बच्चे नहीं है? थोड़ा ब्रेक पे पैर रखो बाबू, थोड़ा रुको। मेरा एक बड़ा छोटा सवाल था, आपने अपनी गुस्सा निकाली, अच्छे से निकाली, इसके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे जहां मिलने चाहिए। लेकिन मेरा भी तो सवाल उत्तर पा जाए। 45 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ लोग इनसे नाराज हैं आपके मुताबिक, क्या? तो आपके पास 2% वोट कैसे रह गया? फिर तो आपके पास 80% वोट आ जाना चाहिए देश का। नहीं, आपके समझ लो, आपके 413 से 44 कैसे रह गई जब इनसे सारा देश नाराज है? बता रहा हूं जी, जो मोदी जी आज 400 का नारा दे रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी 404 पहले कर चुकी है। तो हमें कम आंकड़े की गलती भारतीय जनता पार्टी न करे। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि ये फिर चुनाव में इसके चुनाव जीत कैसे जाते हैं? अगर युवा परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, तो ये मोदी जी इलेक्शन कैसे जीतते हैं? तो मित्र मैं आपको बता दूं कि सारे सिस्टम को हैक करके हिटलर भी चुनाव जीतता था। ठीक, ये सब ठीक है मुन्ना खान, आगे बढ़। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने देश का बड़ा नाश किया, राजनेताओं को आलसी बना दिया, ना लिखना ना पढ़ना, व्हाट्सएप खोला और ठेलम ठेल, ना ABCD पता, ना कुछ पता, चल रहे थे सटासट व्हाट्सएप। क्या व्हाट्सएप पर तो भाई बड़े बड़े पत्नी मती बैठे, इनसे तो मुकाबला नहीं कर सकता। अपने कहीं में फंसा हुआ ऐसा क्यों बोलते हो? हिमाचल जीते, संभाल नहीं पा रहे अलग बात है, जीते तो, कर्नाटक जीते तो, चला पाओ नहीं चला पाओ आपकी क्षमता, इसी वोट से जीते भाई। कुछ तो ख्याल करो, कहीं तो देखो, हैं काहे को बेइज्जती करा रहे हो? अब जनता भी दूसरी लाओगी। मैं तो कहता हूं जनता के लिए जो बहस हो उनमें बहुत जटिल बात नहीं कही जाए, ऐसी बात कही जाए जो ननकू को समझ में आए, रज्जाक को भी समझ में आए। मैं एक थर्मामीटर पकड़ाता हूं सबको, कांग्रेस भाजपा सबको, उनके साथियों को, जो छोटे दल है। आपने कहा 100 करोड़ लोग नाराज हैं, मैं कह रहा 105 कर लो, कंजूसी काहे की? 100 करोड़ में 105 करोड़ नाराज है इनसे भाजपा से, और भाजपा करी सारा देश हमारे साथ है, हम करें 110 करोड़ अपने साथ आप रख लो, मुझे एतराज ही नहीं। 100 दिन के भीतर दूध का दूध, पानी का पानी इसी मेज पे हो जाएगा, तब ना आपको भागने दूंगा ना इनको भागने दूंगा, और तब थेतरई भी अलाउड नहीं होगी, ये भी जान लीजिए। उस दिन जब शो करेंगे तो पहले इसमें वो चलवा देंगे पट्टी की थेतरई अलाउड नहीं आज, क्या पुराने रिकॉर्ड भी बजाएंगे, दावे कि किसने कहा 45 करोड़ नाराज, किसी ने कहा 70 करोड़ नाराज, किसी ने कहा 80 करोड़ नाराज। मैं तो इतनी बात जानता हूं, 80 करोड़ लोग नाराज हैं तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके वोट घटते जा रहे हैं। ये नाराज जा कहां रहे हैं? ये जापान में वोटिंग करने जा रहे हैं और इनके वोट बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव हार गए, अब वो कह रहे कि देश में राहुल जी की लहर चल रही। बताइए कैसे मान लेंगे भाई? कोई भी मानेगा, भांग खाया आदमी भी नहीं मानेगा आपकी बात। जो नहीं खाया भांग को तो नहीं मानेगा, जो मान लो भांग भी खा लिया वो भी नहीं मानेगा आपकी बात, कैसे मान लेगा? इसमें भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का मसला नहीं। आपकी पार्टी का जो चेहरा है, युवराज है, वो आपके गांधी पट्टी से चुनाव हार गया भाई 19 में, और आप झंडा लिए घूम रहे हैं हम नेता है ना भाई साहब। इस लोकतंत्र में तो जीतोगे तभी नेता मानेंगे, हम तो कम से कम यही पैमाना रखते हैं। आप नहीं जीते इसका मतलब जनता ने आपको खारिज कर। लालू यादव 2019 की लोकसभा में उनकी पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी, कितनी दी? बिहार की 40 सीटों में एक सीट भी नहीं पाई थी आदरणीय लालू जी की पार्टी नहीं, तो कोई तो कारण रहा होगा। अब आप कहो कि नहीं जी सीट से कुछ नहीं होता, मैं आपसे असहमत हूं। मेरे लिए लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सब कुछ है। किसी पार्टी का भाषण मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, नेता का भाषण कोई मायने नहीं रखता। ननकू और रज्जाक का जनादेश क्या कहता है, मेरे लिए वही परम पवित्र बात है। नेता ने क्या कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? लाखों नेता आए और लाखों चले गए और लाखों आएंगे, सो व्हाट? मैं जनता का जनादेश याद रखता हूं और वो चेहरा याद रखता हूं जिसके लिए जनादेश आता है। मुझे जवाहरलाल जी याद है, मुझे इंदिरा गांधी याद है, मुझे नरेंद्र मोदी याद है। मैं थेतरई में नहीं थोड़ी रखता ना। जनता आपको रिजेक्ट कर रही है तो लोकतंत्र में इसके अलावा नान्यः पंथा अयनाय उपनिषद ने कहा, कोई दूसरा रास्ता नहीं पैमाने का, नपाइश का। नपना तो यही रहेगा, अच्छा लगे तो और बुरा लगे। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट खत्म हो चुकी है, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आपका नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज बहुत अच्छे से इन लोगों को एक्सपोज किया है, खास करके जो परिवारवादी जो पार्टियां हैं जैसे कि लालू का परिवार हो गया
एक ही परिवार की जो है उसमें वो चलती है कि चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ये हो मीसा यादव, पूरा परिवार जो है सांसद बना बैठा है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अभी कुछ दिन पहले जो रैली हुई थी बिहार में, उसमें लालू यादव ने पर्सनल अटैक किए थे मोदी जी पे। आज की डिबेट में आप लोगों ने देखा, अमिताभ नोतरी जी ने सही से एक्सपोज किया इन लोगों को। पर्सनल अटैक किए थे मोदी जी पे कि मोदी जो है उनकी जो माँ का स्वर्गवास हुआ था उस पर अटैक कर रहे हैं कि उन्होंने बाल नहीं छिलवाया, ये वो, मोदी जो है हिंदुस्तानी ही नहीं, मतलब इंडियन है ही नहीं, मतलब वो तो विदेशी है, ये वो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और डिबेट में जो मुन्ना खान कांग्रेसी प्रवक्ता, ये बहुत ज़्यादा उछलते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने पर्सनल अटैक करने चालू कर दिया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और वही जो है ईवीएम को लेकर सड़ा गया बयान दे रहे हैं कि ईवीएम जो है हिटलर जो है ईवीएम करता था, वही जो है मोदी जी कर रहे हैं। हालांकि जब ये लोग चुनाव जीतते हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे उधर कर्नाटक वाला हो, तब इनको जो है ईवीएम, इनके लिए ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते, ईवीएम सही रहती है। जब ये चुनाव हार जाते हैं तब हमेशा जो है ईवीएम का रोने लगते हैं। अभी अमिताभ नोतरी जी ने बहुत सही जवाब दिया इन लोगों को कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई इलाज नहीं है। व्हाट्सएप से आप लोग पढ़ के इस तरह की बातें करते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है ना। और डिबेट में जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनको भी आज अच्छे से एक्सपोज किया है कि आप लोग जो है लोहिया की विचारधारा पे चलते हैं, लेकिन लोहिया ने बोला था कि हमारी पार्टी ही परिवार है, लेकिन आप लोग तो परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। परिवार का ही अध्यक्ष बनता है, परिवार का ही मंत्री, सांसद, इस तरह के मतलब लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो डिबेट में आप लोगों ने देखा कि अमिताभ नोतरी जी ने आज पर्सनल अटैक करने वालों को, नेताओं को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।